अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू आवर चैनल आर्किटेक्ट। आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे सबट्रैक्ट कमांड। ऑटोकैड में सबट्रैक्ट की कमांड इस्तेमाल की जाती है हॉलो ऑब्जेक्ट्स को जाहिर करने में, दरवाज़ों और खिड़कियों की ओपनिंग्स क्रिएट करने में, और इसी तरीके से एक ऑब्जेक्ट से दूसरा ऑब्जेक्ट निकालने के लिए हम सबट्रैक्ट की कमांड को इस्तेमाल करते हैं। तो शुरू करते हैं आज की वीडियो के साथ। सबट्रैक्ट की कमांड के बेसिक को अच्छे तरीके से समझने के लिए मैंने यहाँ पर दो तरह के रेक्टेंगल्स ड्रॉ किए हैं। पहला रेक्टेंगल सॉलिड ऑब्जेक्ट्स के अंदर सबट्रैक्ट की कमांड को वाज़े करेगा, जबकि दूसरा ऑब्जेक्ट हॉलो ऑब्जेक्ट्स यानी खोखले ऑब्जेक्ट्स के ऊपर सबट्रैक्ट की कमांड को वाज़े करेगा। किसी भी ऑब्जेक्ट को सबट्रैक्ट करने के लिए सबसे पहले उसका एक्सट्रूड होना ज़रूरी है। तो सबसे पहले आप इस ऑब्जेक्ट को एक्सट्रूड करेंगे। एक्सट्रूड की कमांड हम लास्ट लेक्चर में कवर कर चुके हैं। अपने ऑब्जेक्ट्स को सिलेक्ट करने के बाद हम इसको एक्सट्रूजन हाइट देते हैं 10 फीट। 10 फीट पे एक्सट्रूड करने के बाद अब आपने सबट्रैक्ट की कमांड लगानी है। याद रहे, सबट्रैक्ट की कमांड को यूज़ करने के लिए आपके पास कम से कम दो ऑब्जेक्ट्स होना लाजमी है। यानी अगर आप इस पहले रेक्टेंगल को देखें तो यहाँ पर सिर्फ आपके पास एक रेक्टेंगल है, कोई दूसरा ऑब्जेक्ट मौजूद नहीं है, तो इसके ऊपर आप सबट्रैक्ट की कमांड नहीं लगा सकते। जबकि दूसरे ऑब्जेक्ट के ऊपर आपके पास यहाँ पर दो रेक्टेंगल्स मौजूद हैं जिनके ऊपर आप सबट्रैक्ट की कमांड लगा सकते हैं। अब सबट्रैक्ट की कमांड वैसे ही है जैसे आप मैथमेटिक्स में किसी चीज़ को सबट्रैक्ट करते हैं। सबट्रैक्ट की कमांड को एक्टिवेट करने के लिए आप अपने पैनल से यहाँ पर इस आइकन को सिलेक्ट कर सकते हैं, या कमांड लाइन में जाकर आप अपनी शॉर्ट कमांड सबट्रैक्ट की SUB एंटर कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने सबट्रैक्ट की शॉर्ट कमांड को एंटर किया। अब सबट्रैक्ट की कमांड, जैसा कि हमने डिस्कस किया है, कि बिल्कुल मैथमेटिक्स के पैटर्न के साथ है। यानी आपने अगर 10 में से 4 माइनस करना है तो इसका मतलब है आप बड़ी अमाउंट यानी जिसमें से किसी भी चीज़ को निकालना चाहते हैं उसको पहले रखते हैं। ठीक इसी तरीके से आप जिस ऑब्जेक्ट में से दूसरा ऑब्जेक्ट निकालना चाहते हैं पहले उसे सेलेक्ट करेंगे। यानी आप यहाँ पर इस बाहर वाली दीवार में से अंदर वाली दीवार निकालना चाहते हैं तो आप सबसे पहले बाहर वाला बॉक्स सेलेक्ट करेंगे, एंटर प्रेस करेंगे, और उसके बाद आप अंदर वाला बॉक्स सिलेक्ट करने के बाद एंटर प्रेस करेंगे। अब अगर आप इसको सॉलिडिफाई करें तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि अगर आपने सबट्रैक्ट की कमांड इस्तेमाल की है तो आपका ऑब्जेक्ट क्या बन गया है, होलो ऑब्जेक्ट। जबकि दूसरे रेक्टेंगल पर जहाँ पर आपने सबट्रैक्ट की कमांड इस्तेमाल नहीं की वहाँ पर आपको एक सॉलिड फिगर नज़र आ रही है। सबट्रैक्ट की कमांड को इस्तेमाल करने से आप दीवारें बना सकते हैं, वॉल लेआउट बना सकते हैं अपने किसी भी प्लान का। अगर सिर्फ आप बाहर का स्ट्रक्चर दिखाना चाहते हैं, अंदर की वॉल्स नहीं दिखाना चाहते किसी भी प्लान के 3D में, तो आप सिंपल एक्सट्रूड करेंगे सबट्रैक्ट के बगैर। और अगर आप वॉल लेआउट दिखाना चाहते हैं तो आप एक्सट्रूड करेंगे सबट्रैक्ट की कमांड के साथ। तो इस तरीके से आप सबट्रैक्ट की कमांड यूज़ करते हैं ताकि आप हॉलो ऑब्जेक्ट्स या वॉल के लेआउट शो कर सकें। नाउ मूविंग ऑन टू द सेकंड ऑप्शन दैट वी यूज़ विद सबट्रैक्ट कमांड, जो है कि आप सबट्रैक्ट की कमांड से किस तरीके से विंडोज़ और डोर्स की ओपनिंग क्रिएट कर सकते हैं। अब यहाँ पर वापस मैंने 2D में आकर अपने रेक्टेंगल्स ड्रॉ करने हैं जो कि रिप्रेजेंट करें किसी भी डोर को या किसी भी विंडो को। तो मैं यहाँ पर रैंडम डायमेंशंस के साथ एक रेक्टेंगल ड्रॉ करती हूँ इस डायरेक्शन में, और इसी तरीके से एक रेक्टेंगल में ड्रॉ करती हूँ सॉलिड रेक्टेंगल के लिए। अब ये जो रेक्टेंगल्स मैंने ड्रॉ किए हैं ये मैंने ड्रॉ किए हैं ताकि यहाँ पर मैं एक डोर क्रिएट कर सकूँ। डोर क्रिएट करने के अलावा मैं एक और रेक्टेंगल ड्रॉ कर लेती हूँ जो रिप्रेजेंट करे विंडोज़ को।
तो मैंने यहाँ पर एक स्मॉलर रेक्टेंगल शो कर दिया है जो रिप्रेजेंट करेगा विंडोज़ को। ठीक इसी तरीके से मैंने सॉलिड फिगर के ऊपर भी रेक्टेंगल ड्रॉ कर लिया। अब सबसे पहले डोर्स के लिए तो आपने सबसे पहले डोर्स को एक्सट्रूड करना है। एक्सट्रूजन हाइट आपको पता है कि डोर्स की हाइट आपके पास 7 फीट है, तो मैंने 7 फीट पे इसको एक्सट्रूड कर लिया। अब मैं इसका अगर 3D पर्सपेक्टिव देखूं तो आप देखेंगे कि यहाँ पर आपके पास ये डोर मौजूद हो गया है, लेकिन अभी डोर की ओपनिंग नज़र नहीं आ रही। अब मैं यहाँ पर सबट्रैक्ट की कमांड यूज़ करती हूँ। यहाँ पर आप सबसे पहले अपनी बिल्डिंग को सेलेक्ट करेंगे, एंटर प्रेस करेंगे और उसके बाद आप अपनी डोर को सेलेक्ट करने के बाद एंटर प्रेस करेंगे। अब नेक्स्ट आपके पास जो स्पेसिमेन है उसके अंदर आप सबसे पहले अपनी बिल्डिंग को सेलेक्ट करें, एंटर करें और अपने डोर को सेलेक्ट करने के बाद एंटर करें। अब यहाँ पर आपके पास दोनों केसेस में डोर क्रिएट हो चुका है। फ़र्क क्या है कि यहाँ पर जो सॉलिड ऑब्जेक्ट है यहाँ पर आपके पास डोर जो है वो वाज़े तौर पर नज़र नहीं आ रहा, लेकिन डोर की स्पेस यहाँ पर क्रिएट हो चुकी है, जबकि हॉलो ऑब्जेक्ट के अंदर डोर की जो स्पेस है, जो ओपनिंग है, वो वाज़े तौर पर नज़र आ रही है। दोनों केसेस में आप इस तरीके से अपने डोर्स को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अब मूव ऑन करते हैं अपनी विंडो की फॉर्मेशन के लिए। तो यहाँ पर जो मैंने विंडोज़ क्रिएट की थी, इन विंडोज़ को मैं एक्सट्रूड करती हूँ और हाइट में लेती हूँ इसकी 4 फीट। एक्सट्रूड करने के बाद मैं वापस 3D पे जाती हूँ और 3D पर जाने के बाद मैं यहाँ पर देखती हूँ कि विंडोज़ जो है वो मेरी बिल्कुल बेस के साथ जाकर लग चुकी है, जबकि आप जानते हैं कि विंडो का मखसूस सेल लेवल देना लाजमी है। तो मैं यहाँ पर सेल लेवल देना चाहती हूँ 3 फीट। तो मैं दोनों विंडोज़ को सेलेक्ट कर रही हूँ और इसको मूव की कमांड के साथ बेस पॉइंट से अपने कर्सर को ऊपर की तरफ मूव करते हुए कमांड देती हूँ 3 फीट। अब यहाँ पर जो विंडो है मेरी वो मूव हो चुकी है 3 फीट के सेल लेवल के साथ। तो अब मैं इसको सबट्रैक्ट की कमांड यूज़ करती हूँ। सबट्रैक्ट की कमांड, पहले मैंने अपना ऑब्जेक्ट सेलेक्ट किया, यानी अपना घर सेलेक्ट किया, एंटर किया और उसके बाद अपनी विंडो सेलेक्ट करने के बाद एंटर की। याद रहे एक वक्त में आपने एक ही ऑब्जेक्ट डील करना है, ये नहीं करना कि दोनों बिल्डिंग्स एक ही टाइम पर सेलेक्ट कर ले। एक वक्त में एक बिल्डिंग सेलेक्ट करनी है और फिर उसकी विंडो सेलेक्ट करनी है। ठीक इसी तरीके से सेकंड में आपने पहले बिल्डिंग सेलेक्ट की, एंटर किया, विंडो सेलेक्ट की और फिर एंटर प्रेस किया। अब आप इसको सॉलिडिफाई करके देखें तो यहाँ पर आपके पास आपकी विंडो की स्पेस क्रिएट हो चुकी है। क्योंकि पहला ऑब्जेक्ट सॉलिड है इसलिए अंदर से आपके पास बिल्कुल स्पेस नज़र नहीं आएगी, लेकिन बाहर जो है जितनी भी विड्थ आपने विंडो की दी थी वो वाज़े नज़र आ रही है। जबकि हॉलो ऑब्जेक्ट में आपके पास अंदर से स्पेस वाज़े तौर पर नज़र आई है क्योंकि ऑब्जेक्ट आपने खोखला बनाया था। तो इस तरीके से आप सबट्रैक्ट की कमांड यूज़ कर सकते हैं किसी भी सॉलिड ऑब्जेक्ट और किसी भी हॉलो ऑब्जेक्ट को क्रिएट करने के लिए, और इसके साथ इन ऑब्जेक्ट्स के अंदर डोर या विंडोज़ की ओपनिंग्स को क्रिएट करने के लिए। सो दिस इज़ ऑल फॉर टुडे। उम्मीद है कि ये इन्फॉर्मेशन आपके लिए यूज़फुल होगी। सो डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू।